गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का पार्ट 16 शुरू करेंगे जिसका नाम है काल, जिसे आप इंग्लिश में टेंस बोलते हो। आगे हम पार्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो आपको आपके पेज नंबर 82 पे जो पाठ शुरू करने से पहले ये जो तस्वीरें दी हैं इनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले, हम कल मैच देखने गए थे। दूसरी तस्वीर के नीचे है रमेश खेल रहा है। तीसरी तस्वीर के नीचे लिखा है परसों हम मैच खेलने जाएंगे। अब आगे, बच्चों ऊपर के सभी वाक्यों की क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है, कि ऊपर जो आपने वाक्य पढ़े हैं उसमें जो भी क्रिया हो रही है उनका जो समय है कि वो अलग अलग समय में वो काम हो रहा है। क्रिया के होने के समय को, कि जो भी वाक्य में क्रिया हो रही है उसके होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आपसे ये भी फिलअप्स में पूछ सकते हैं कि क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे काल। सबसे पहले वाक्य में जो पहला आपने वाक्य पढ़ा है उसमें क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। मतलब ये जो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, हम कल मैच देखने गए थे, इसमें जो है वो जो काम हो रहा है कि देखने का, तो इसमें जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भूतकाल। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, जैसे दूसरा वाक्य था रमेश खेल रहा है, तो इसमें जो क्रिया है वो हो रही है, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे, मतलब प्रेजेंट। भूतकाल को हम पास्ट बोलते हैं और वर्तमान काल को प्रेजेंट। और तीसरे वाक्य में जो तीसरा आपने सेंटेंस पढ़ा था, परसों हम मैच खेलने जाएंगे, तीसरे वाक्य में क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, कि जो क्रिया है वो आगे आने वाले समय में होगी, उसे हम भविष्यत काल कहेंगे, या जैसे हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इस प्रकार के रूप से ही उसके होने के समय का हमें पता चलता है कि कौन सी क्रिया किस समय में हो रही है। आगे क्रिया की परिभाषा, काल की परिभाषा आपको दी गई है। क्रिया के करने या होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आगे काल के भेद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं? कितने भेद हैं? 3 भेद। सबसे पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में, कि जब ऐसे भूतकाल वाले कोई वाक्य होते हैं तो उसमें जो क्रिया लगी होती है उसके एंड में आ, ई, ए, था, थी, थे, थी, इस तरह से लगा होता है। जैसे राम ने गाना गाया, दादाजी कानपुर गए, बबलू सो रहा था, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, सीता चली गई, प्रभा रो रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे। तो इस तरह से ये जो आपने सेंटेंस पढ़े हैं इनके पीछे जो लगा है, इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो कार्य है वो भूतकाल में हुआ है, बीते हुए समय में। आगे है भूतकाल के भी आगे कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य जो है वो सामान्य रूप से हुआ है, कि जो बीते हुए समय में जो क्रिया हो रही है उससे आपको ये पता लगता है कि वो काम जो है वो सिंपल तरीके से सामान्य रूप से हुआ है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे वह गया, तो ये सामान्य भूतकाल में काम हुआ है कि वो जो लड़का है वो गया, वह गया। आगे मैंने खाना खाया। नेक्स्ट है आसन भूतकाल।
क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि कार्य जो है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, कि जो भी बीते हुए समय में काम हो रहा है वो अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ा है कि मैंने ये काम अभी पढ़ा है, तो वो मेरा जो काम है अभी अभी पूरा हुआ है रीडिंग का, तो इसलिए हम इसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि कार्य जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, मतलब जो काम है, जो क्रिया हो रही है भूतकाल में बीते हुए समय में, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया था, राम ने रावण को मारा था, तो ये बीते हुए समय में काम हुआ है लेकिन ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो इसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये हमें पता लगे कि भूतकाल में जो काम हुआ है, बीते हुए समय में जो काम हो रहा है, कार्य जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है, मतलब जो क्रिया हो रही है बीते हुए समय में वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी चल रही है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे वह खाना खा रहा था, मतलब वो खाना तो खा रहा था बीते हुए समय में लेकिन उसने उसे अभी खत्म नहीं किया है, वो अभी खाना खा रहा है, तो उसका ये काम जो है वो चल रहा है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से, मतलब भूतकाल में जो क्रिया वाक्य में जो हो रही है, बीते हुए समय में जो क्रिया हो रही है, उसमें हमें जो कार्य के होने में संदेह हो, थोड़ा शक हमें लगे, संदेह लगे, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पढ़ा होगा, मतलब मुझे संदेह है कि उसने शायद पढ़ा होगा या उसने आपको बताया होगा, मुझे यकीन नहीं है, संदेह है इस काम में, तो इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 83। लास्ट इसका भेद है भूतकाल का हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की अपूर्णता का बोध कारण के साथ दिया गया हो, वहाँ उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। मतलब जो क्रिया हुई है वो किस कारण से पूरी, कार्य की अपूर्णता बताई है कि किस कारण से वो पूरी नहीं हुई, तो उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल बोलेंगे। उसमें उसका कारण भी बताया है। जैसे वह परिश्रम करता तो उत्तीर्ण होता, कि अगर वो मेहनत करता तो पास होता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आगे है काल का दूसरा भेद वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे हम कहते हैं? प्रेजेंट को। जो समय अब चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और उस काल के वाक्यों के अंत में जो क्रिया हो रही है उसमें क्या लगा होता है? हैं, हो, हूँ, इस तरह से अंत में लगा होता है क्रिया के शब्दों के अंत में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में हो रही है बात। नेक्स्ट आगे भी आपको वर्तमान काल के भी 3 भेद बताए हैं, तो ये भी फिलअप्स में पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली क्रिया का बोध हो, कि जो क्रिया हो रही है प्रेजेंट में वो हमें क्रिया के बारे में, उसके बारे में सामान्य रूप से पता लगता है कि वो जो वर्तमान काल में क्रिया हुई है वो सामान्य रूप से हुई है, सिंपल तरीके से, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शशि पढ़ती है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि वर्तमान काल में जो क्रिया चल रही है वो अभी भी चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, रवि प्रेजेंट में पुस्तक को पढ़ रहा है, ये बात प्रेजेंट में हो रही है वर्तमान काल में,
तो ये काम अभी उसका चल रहा है, इसे हम अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे सोहन पढ़ता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तीसरा जो हमारा काल का भेद है वो है भविष्यत काल, मतलब फ्यूचर टेंस। जो समय आगे आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और इस काल के वाक्यों के एंड में क्या लगा होता है? गा, गे, गी। कि अगर आपने सेंटेंस में पहचान करनी है कि कौन सा ये काल है, तो ये जो आपको बताया गया है कि इसमें वाक्यों के क्रिया के अंत में जो लगा होता है उससे आपको पहचान होती है कि ये कौन से काल में बात कही गई है। जैसे कल त्योहार मनाया जाएगा, अब जाएगा पीछे लगा है तो मतलब ये फ्यूचर में बात होगी। मम्मी पकवान बनाएगी, कल बारिश ज़रूर होगी। तो इस तरह से आगे भविष्यत काल के भी आगे दो भेद बताए हैं। ये भी आपके से पूछा जा सकता है कि भविष्यत काल के कितने भेद हैं, तो आप बोलोगे दो। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। पहला है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, यह पता चले कि जो कार्य है, क्रिया हो रही है, वो भविष्य में सामान्य रूप से ही हुई है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे वह खाना खाएगा, मतलब ये अभी काम होना है। सिंपल तरीके से वह खाना खाएगा, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य को हम संदिग्ध भी बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में हमें संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे हम संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल भी कहते हैं। जैसे शायद कल उसका पत्र आए, संभवतः आज वर्षा हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने लेसन नंबर 16 पूरा ख़त्म किया है। काल के बारे में हमने पढ़ा। आगे आपको नीचे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं पाठ में से वो आपको बताई गई हैं, तो उसे भी हम एक बार रीड कर लेंगे। तो आप भी इसे ध्यान से अच्छी तरह से रीड करना। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जो समय आगे आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भूतकाल के भी 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और नेक्स्ट आगे वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं ये, और भविष्यत काल के आगे 2 भेद हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ना, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। थैंक यू।